जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, विशेषकर मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक में यानी 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, क्या क्या होगा इस हफ्ते में, आइए हम देखते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ओवरऑल पूरा प्रेडिक्शन रहता है ये ट्रांजिट के आधार पर रहता है, गोचर के आधार पर रहता है और कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले बहुत होंगे तो सबके लिए ये प्रेडिक्शन नहीं लागू होगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप विशेष प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है और आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे जो फ्लैश हो रहे हैं, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर आप अपने डिटेल्स भेज सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, देखिए जो मिथुन राशि वाले होते हैं, काल पुरुष की तीसरे नंबर की राशि होती है, बुध इनके स्वामी होते हैं। आप चाहते हैं कि अगर लॉर्ड गणेशा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओम गंगन पते नमः अवश्य लिखें। इससे आप देखेंगे कि आपके भाग्य में किस तरीके से वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे वीक पे यानी 17 से लेकर 23 फरवरी तक आपका समय कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी कैसी रहेगी, ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि मिथुन ही है। जो हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जो आपको बताते हैं, वो आपकी चंद्र राशि और आपकी लगन राशि के आधार पर बताते हैं। अगर आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, आपके पास आपकी कुंडली है तो उसे खोलें और देखें कि जहां पर मून प्लेस है, जिस हाउस में मून प्लेस है वहां कौन सा नंबर लिखा है। अगर यहाँ पर नंबर 3 है तो आप जेमिनी के हैं, अगर 4 है तो आप कैंसर हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगर नंबर 3 लिखा है तो आप मिथुन राशि के हुए और ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि आपका सबसे पहले हम लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। देखिए हेल्थ के लिए जो हम नॉर्मल एक डे टू डे की अपना स्वास्थ्य देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, इसके लिए हम असेंडेंट को देखते हैं, लगन को देखते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसे रहने वाली है। ओवरऑल अगर किसी को मेजर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर हम 7th हाउस और आयु भाव को भी देखते हैं। लेकिन अगर हम जनरल देखें तो देखिए इस पूरे वीक में कोई भी ग्रह नहीं बदल रहा है। 11 तारीख को बुध का ट्रांजिट हो चुका है और सूर्य का ट्रांजिट 13 तारीख को हो चुका है। तो अगर मैं इस वीक की बात करूं तो पूरा चार्ट एज इट इज रहने वाला है। यानी यहाँ पर आपके लगन में ही मंगल विराजमान है, 4th हाउस में केतु हैं और आपके कर्म क्षेत्र 10वें हाउस में हम कहेंगे राहु और शुक्र हैं। साथ ही साथ अगर मैं भाग्य की बात करूं तो यहाँ आपके 3 ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं और शनि भी बैठे हैं। तो भाग्य को तो ये डेफिनेटली आपके बढ़ाने वाले हैं, लेकिन सूर्य और शनि की बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती। बुध की दोनों से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, तो ये दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन इस वीक में अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, तनाव रह सकता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं आपकी स्वास्थ्य की बात करती हूँ, यहाँ मंगल है जो आपको काफी कॉन्फिडेंट रखेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत मजबूत रखेंगे। लेकिन जो आपके लॉर्ड हैं, यहाँ के लॉर्ड जिसे हम कह सकते हैं कि लग्नेश हैं या आपकी राशि के लॉर्ड हैं, वो आपके भाग्य में बैठे हैं, तो उनकी स्थिति भी काफी अच्छी बनी हुई है। तो डरने की बात नहीं है। जो मिथुन राशि वाले एक लंबे समय से कहीं ना कहीं परेशान थे, उनको पेट में तकलीफ थी या कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ रही थी, उसमें अब सुधार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको आपसी तनाव, जो मैं कहूंगी कि एक पारिवारिक मतभेद आपके यहाँ पर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य में ही सूर्य और शनि है और सीधी इनकी जो दृष्टि है यहाँ पड़ती है। तो कुटुंब में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, उसको आपको दिल पर नहीं लेना है और आपको उन चीजों को अवॉइड करना है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए जो पंचम हाउस होता है उसको हम, चाहे कोई भी राशि हो, चाहे मिथुन हो या कोई भी राशि हो, काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस जो होता है, इस यहीं से हम आपका प्यार देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं और आपके इष्ट को भी देखते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं और शुक्र इस समय केंद्र में उच्च के होके बैठे हैं राहु के साथ, और राहु शुक्र के गुणों में बढ़ोतरी ही करता है। तो लव लाइफ मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। दोनों देखिए, क्योंकि यहाँ आप जो खुद हैं, जातक खुद है वो बुध है
और जो आपके सामने आपके पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो शुक्र है, तो दोनों में ही बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और लव लाइफ इस समय काफी अच्छी रहेगी। एक दूसरे को आप गिफ्ट देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंटरटेनमेंट भी आपकी लाइफ में रहेगा। तो लव लाइफ को लेके कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अदर जो रिलेशंस होते हैं, जहां मैंने आपको यंगर को सिबलिंग्स की बात कहूं या आपके बड़े लोगों की बात करूं या एल्डर्स की बात करूं, वहां थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि वहां के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, साथ में शनि बैठे हैं। सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं पड़ती है, हालांकि वो पिता पुत्र है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। तो ऐसे में जो भी आपके घर के रिश्ते हैं वो थोड़े से एडमेंट रह सकते हैं, जिद्दी रह सकते हैं। तो आपको वाद विवाद में नहीं फंसना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, वरना ये आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। तो और रिलेशंस में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। देखिए, जो 7th हाउस होता है, काल पुरुष की कुंडली से हम कहेंगे कि 7th हाउस है, यहाँ के स्वामी जो आपके गुरु हैं, गुरु जरूर अभी द्वादश में है, 12th हाउस में है, लेकिन फिर भी जो अगर मैं शादीशुदा जिंदगी की बात कहूं तो मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी के लिए ये पूरा ही वीक इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ये जरूर से छुट्टियां मनाने जा सकते हैं या धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, जैसे अभी कुंभ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके ट्रैवल के इंडिकेशन है, ट्रैवल हो सकता है एक अच्छे माहौल के लिए। घर में भी धार्मिक माहौल नजर आ रहा है। तो हम मैरिड की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें तो ओवरऑल चीजें अच्छी हैं। साथ ही साथ आपके ऐसे भी योग बनते हैं इस वीक में कि जो आपके लवर हैं, जो आपकी लव लाइफ है या जो आपके बेटर हाफ है, उनको आप जरूर से वैवाहिक एक जो हम कहते हैं परिणय सूत्र में ला सकते हैं। ऐसे भी मिथुन राशि वालों के योग हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए ये वीक आपका मिथुन राशि वालों का बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर के लिए हम हमेशा 10th हाउस देखते हैं, कर्म क्षेत्र देखते हैं। यहाँ पर राहु और शुक्र विराजमान है। तो अगर हम बात पैसे की करें, आपके कर्म की करें, तो देखिए राहु जो होता है कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर, लाइजनिंग का काम या कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, गैजेट्स का काम, जिस एरा में आजकल हम हैं, तो वो सारे काम यहाँ पर बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र भी है और बुध भी आपके भाग्य में है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं जो लोग क्रिएटिविटी में है, कैमरा से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो इन चीजों को बहुत इस वीक में काफी ग्रोथ मिल सकती है, उन्नति मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग जर्नलिज्म में हैं या स्क्रिप्ट राइटर्स है या किसी ना किसी तरीके से राइटिंग से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, उनको भी काफी इस पूरे ही वीक में काफी अच्छे हम कहेंगे कि रिजल्ट्स मिल सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें जो इन सेक्टर्स में हैं। और वाणी भी आपकी इस समय काफी अट्रैक्टिव रहेगी, काफी ओज वाली रहेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए करियर अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये जो हाउस होता है बिजनेस का होता है और ये द्वितीय हाउस धन भाव है। तो आपका जो डे टू डे की इनकम है, आपका जो हम डेली कैश फ्लो कहेंगे, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑनलाइन कामों से भी आपको फायदा हो सकता है। तो बहुत बड़े वाले गेम को नहीं मैं कहूंगी कि आपको कहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए या बिग न्यू वेंचर्स में जाना चाहिए, लेकिन जो आपके रेगुलर काम है, ऑनलाइन काम है, डे टू डे की इनकम आपकी डेफिनेटली इस वीक में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल आपकी चीजें अच्छी है, लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किसी पर अंधा विश्वास ना करें, इस चीज को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो स्थिति है वो आपके पंचम घर से ही देखा जाता है और विद्यार्थियों के लिए भी पूरा ही हफ्ता जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र की मैं अगर बात करूं, यहाँ के लॉर्ड हैं और उच्च के होकर आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, केंद्र में आ गए हैं। आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी जो परीक्षाओं के परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, वो भी अच्छे रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, जो आपने सोचे हैं उससे बढ़कर ही आपको मिलेंगे। लेकिन राहु यहाँ पर है तो थोड़ी सी आपको अपनी कंपनी का ध्यान रखना है, यानी गलत कंपनी में आपको नहीं फंसना है, चीजों को अवॉइड करना है। थोड़ा सा खुद का विवेक और बुद्धि को यूज करना है, या फिर जो आपके बड़े कहते हैं, एल्डर्स कहते हैं, उनकी बातों को आपको सुनना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। तो देखिए, आध्यात्मिक जो हाउस होता है आपका, हम फर्स्ट हाउस देखते हैं, पंचम और नवम, यानी ये जो त्रिकोण होता है, पहला, पंचम और नवम धर्म त्रिकोण कहलाता है। और आपके इस हाउस में सूर्य भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं और बुध भी बैठे हैं आपके नवम में। तो देखिए, आध्यात्मिक तो आप रहेंगे, लेकिन इस समय मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा
कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी है। हो सकता है आपका जो रुझान है अपने कर्म पर ज्यादा हो, वर्कहॉलिक हो गए हैं, चीजों में आप ज्यादा उसमें चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कर्म तो करना है, भाग्य पे भी भरोसा करना है, पर कहीं ना कहीं धर्म पे भी करना है। धार्मिक रहेंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन बहुत ज्यादा इस समय इस वीक में धर्म बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तो गुरु आपके 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं यात्राएं आपकी जरूर हो सकती हैं, या घर में भी मैं कहूंगी कि धार्मिक अनुष्ठान थोड़े से यहाँ नजर आ रहे हैं। हो सकता है पति पत्नी कोई रुद्राभिषेक करा सकते हैं, या आपके घर में कोई पूजा पाठ हो सकता है, तो वो आपको काफी फल देने वाला होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका लक फैक्टर। देखिए, भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना, क्योंकि सूर्य और शनि और बुध तीनों ही ग्रह यहाँ पर हैं। बुध जब तक है आपका भाग्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए जो 20 के आसपास का डेट होगा, 20-21, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है आपका, या मन कभी खराब हो जाता है तो आपका जो अपना कर्म होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। भाग्य थोड़ा स्लो हो सकता है, जो उनका हम कहना साथ देना है। फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो आपका जो लक फैक्टर है आपको 70 से 80% साथ देगा। एक चीज का आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा एरोगेंस में नहीं जाना, क्रोध में नहीं जाना, और एक कहते ना ओवर कॉन्फिडेंट या एटीट्यूड नहीं रखना। तो ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए 17 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक का समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। बस इनको जो आपसी विवाद है घर के, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ खर्चों में भी ध्यान रखना है, खर्चे हो सकता है थोड़े से इनके बढ़ जाएं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हम क्या करें, या मिथुन राशि वाले ऐसा क्या करें जो उन्हें कहीं भी ये परेशानियां भी ना आए कि कहीं ना कहीं जो घर में मैं वाद विवाद की स्थिति कह रही हूँ, या अगर हम स्टूडेंट्स के लिए भी बात करें तो उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले। देखिए, जितने भी स्ट्रीट जो एनिमल है, सड़क पर जो आवारा घूमते रहते हैं, जिनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, अगर आप उनको फीड करते हैं, उनको कोई भी जरूरत है वो आप प्रोवाइड करवा देते हैं, चाहे खाना है, पानी है, या कोई इंजर्ड अगर कोई ऐसा एनिमल है तो उसको आप ठीक से डॉक्टर के दिखा सकते हैं। तो अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। साथ ही साथ आपको गणपति अथर्वशीष का भी पाठ करना चाहिए। इससे जेमिनी वालों को, मिथुन राशि वालों को बहुत फायदा होगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।